ईवीएम कचड़े के डिब्बे में मिलेंगी, इतनी ईवीएम पकड़ाएंगी तो क्या मानेंगे आप? यही मानेंगे ना कि कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन हुआ है, कहीं ना कहीं क्या कहते हैं टारगेट सेट करके ईवीएमओ को सेट किया गया है। क्यों बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं कर पाते? ये तो रक्त चरित्र लोग हैं, ये गंगा कहाँ बहाएंगे? ये तो नंगा करके लोगों का खून बहाएंगे। सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आखिरकार 25 मार्च भी आ ही गई और योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को शपथ लेने वाले हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए दीपक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और दीपक पांडे जी, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं सजग भारत में। जी और नमस्कार। सभी लोगों का कहना था जीत नहीं होगी, आप भी उन्हीं में से शायद एक थे जिन्होंने ये दावे किए थे कि भैया योगी आदित्यनाथ तो इस बार सुपड़ा साफ होने वाला है। चलिए, वापसी भी हो गई, अब शपथ लेने का समय भी आ गया, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाह रहा हूं कि एक बार अजय मिश्रा टहनी के यहाँ बुलडोजर चलवा दें। अब सभी को साफ साफ दिखा था किस तरीके से उन्होंने सरदारों को रौंदा था, किसान आंदोलन में किसान रथ नेताओं को रौंदा था। वो तो साथ में बैठाल कर उनको शपथ दिलवा रहे हैं। तो डर भय का माहौल बनाकर तो कोई भी जीत सकता है। ये डर भय का माहौल हटाएं, लोकतंत्र को जिंदा करें, फिर पता पड़ेगा कि भगवा चोले में कितनी ताकत है। मतलब जनता डरी है, डर के बाद जीत हुई है, अभी भी जीत पे विश्वास नहीं जता रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, जब ईवीएम कचड़े के डिब्बे में मिलेंगी, इतनी ईवीएम पकड़ाएंगी तो क्या मानेंगे आप? यही मानेंगे ना कि कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन हुआ है, कहीं ना कहीं क्या कहते हैं टारगेट सेट करके ईवीएमओ को सेट किया गया है। क्यों बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं कर पाते? क्यों बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करवा रहे हैं? अगर बैलेट पेपर से ले आए तो ये हार रहे हैं हर जगह से। देखिए, आप मेरी बात सुनिए, इनने जगह जगह हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर जो सरपंच के चुनाव होते थे, जिला पंचायत के चुनाव होते थे, वो भी नहीं होने दिए, उन्हें रिपीट कर दिया। अभी भी एमसीडी के चुनाव है, दिल्ली में रोक के रखा है। ये नाटक ये करते रहेंगे। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में वार्ड पार्षद के चुनाव नहीं हो रहे हैं आज तक, क्योंकि ये जानते हैं अगर इनने वार्ड पार्षद के चुनाव करवाए या इनने सरपंच चुनाव कराए तो इनकी ग्राउंड रियलिटी पता पड़ जाएगी। और वो ग्राउंड रियलिटी इनको इनको धक्के मारेगी जब ये विधानसभा के चुनाव लड़ने जाएंगे कि भाई तुम यहां तो हारे थे, अब जीत कैसे रहे हो? इसी ग्राउंड रियलिटी से बचने के लिए इन चुनावों को ये नकार रहे हैं। पर सर, इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि भैया उत्तर प्रदेश में दूसरी बार कोई मुख्यमंत्री बन रहा है। और इतिहास का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ा है योगी आदित्यनाथ ने। और अगर जोर रही बात, जबरदस्ती, जोर बताइए। जबरदस्ती से, जोर जबरदस्ती से लोगों को परेशान करके, प्रशासन को हाथ में लेके, मीडिया को हाथ में लेके क्या नहीं कर सकता। सरकारी एजेंसियों का जब दुरुपयोग होगा तो योगी क्या, कहीं का मतलब अब कहना नहीं चाहिए, कुत्ते का बच्चा भी जीत जाएगा, पर वोट उसको तो भी जनता बांध की देंगे। होती है ना, वोट तो जनता की होती है, अरे उसमें कुत्ते को एजेंसी भी का काम दिखाओगे नहीं ना, होती। कुत्ते को भी मीडिया पे दिखाओगे ना बार बार, वो भी हीरो बन जाएगा, वो भी बड़ा अच्छा डॉग दिखेगा। ये वही है, सब वही है, ऐसे ही लोग हैं, अच्छा, भौंकने वाले लोग हैं। ईवीएम की बात आप कर रहे हैं, अगर ईवीएम की बात करें तो इस हिसाब से तो भाजपा फिर कहीं नहीं गई है, अगले कितने 50 साल तक भी भाजपा कहीं नहीं गई है। बिल्कुल बिल्कुल, भाजपा बिल्कुल कहीं नहीं जाएगी अगर ईवीएम जब तक रहेगी, ये सच्चाई है। हम्म। कहां भाग रही है? जो चाहिए था उन्होंने ले लिया, यूपी चाहिए था यूपी ले लिया। बाबा जी ने पूरे प्रदेश को बाबा बना दिया। देखो कोरोना में कैसे लाशों का ढेर लगा दिया, कफन चोरी तक के इल्जाम लग गए, लेकिन बाबा को शर्म नहीं आई कि इस भगवे को लेकर घूम रहे हैं, मठों में जाकर पूजा भक्ति करें। कहां पर पड़े हैं बाबा? अरे भाई, ये वो लोग हैं जो हिंदू को मानते ही नहीं है, ये तो नाथ संप्रदाय के लोग हैं, गोरख मंदिर के मठाल लोग हैं। ये लोग कहाँ मानते हैं हिंदू धर्म को? ये तो बेवकूफ बना रहे हैं, हिंदुओं के नाम को, धर्म को बेच रहे हैं। राम के हम्म। नाम पे वोट मांगते हैं, ये भीख मांगते हैं। अगर राम के नाम को हटा दो के बताओ आप कभी, विकास के नाम पे जीत के बताओ चुनाव। शिक्षा लोगों को कितनी दी? संरक्षण लोगों को कितना दिया? रोजगार कितने लोगों को मिला? अभी यूक्रेन और रूस के युद्ध में देख लो, हमारे देश के लोग यूक्रेन पढ़ने जा रहे हैं, क्यों? हमारे देश में मेडिकल कॉलेज की सुविधाएं नहीं है। जब शिक्षा आप दोगे नहीं, भुखमरी बना दोगे, और इनके तो गोलवलकर और हेडगवार की पुस्तकों में लिखा हुआ है, जब तक देश में 95% लोग गरीब रहेंगे तब तक आप राज करोगे। ये तो इनकी मुहिम है, धर्म के नाम पर पर लोगों को कटोरा हमारे पकड़ाने देश की, की 95% लोगों को गरीब बनाने की। हमारे देश की पॉपुलेशन भी तो कहीं ना कहीं मैटर करती है ना। पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है हमारे देश में, वो तो आप भी जानते हैं, कौन से नंबर तो पर क्या हम आते हैं मरवा दें क्या? population में। पॉपुलेशन ज्यादा है तो सबको मरवा दें क्या?
कहा सबको हमारे सबको बेच दें यूपीएस क्या? के सभी छात्रों को सही सलामत वापस लेकर आए, इसी के तो भाजपा की कहीं ना कहीं ये भी तो एक जीत है और ये भी तो कहीं ना कहीं एक तरक्की वाली बात हुई ना पार्टी के लिए। अच्छा, इसको ऐसे महिमा मंडन करके दिखाया गया कि बस सारा का सारा यही लेकर आए हैं, और वैसे तो हम्म। आए नहीं है लोग, अपने खर्चे से आए नहीं है लोग, ऐसी बात कर रहे हैं। ये कैसे निर्लज्ज लोग हैं जो इसका भी महिमा मंडन कर रहे हैं और ऑपरेशन गंगा चला रहे हैं। अरे सीधा लिख देते ऑपरेशन कमल, गंगा का मतलब क्या है? ऑपरेशन गंगा चलाए, ऑपरेशन कमल लिख देते, सीधे बटन दबते और ज्यादा अच्छे से। हर जगह वोट का उपयोग कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति चल रही है। इन्हें कोई नहीं लेना देना देश की अर्थव्यवस्था से, देश की शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ अपने पूंजीपतियों का पेट भरना है, वो ये भर रहे हैं। पर अब क्या फायदा सर, अब क्या फायदा? अब अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं कि भैया ईवीएम की बातें आ रही हैं, हर कोई ईवीएम पर भाई जोर डाल रहा है। भाई भाई अब मैं क्या अखिलेश फायदा जी है की इन वकालत बातों नहीं का? करना, मुझे अखिलेश जी की वकालत नहीं करना है, पर मुझे मुखालफत क्या कहते हैं योगी जी से जरूर है, मोदी जी से जरूर है, कि लगातार आप ईवीएम का दुरुपयोग कर रहे हो। ये सच्चाई है, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करा रहे हो। ये इनकी स्पष्टता दर्शाती है कि ये कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर रहे हैं और जीत रहे हैं गलत तरीके से। और आप खुद देखिए, आप आप तो खुद किसान आंदोलन का इतना बड़ा हिस्सा रहे हैं, 1 साल आपने भी संघर्ष किया है किसान आंदोलन में। पश्चिमी यूपी मुजफ्फरनगर जैसे क्षेत्र में भाजपा की सीटें आ रही हैं, किसानों के जितने क्षेत्र है सब में भाजपा की सीटें आ रही हैं। तो ये तो तो क्या सोचने क्या वाली बात है किसानों ना। ने विपरी कर दी क्या यहाँ पर? ये कोई गलती नहीं, ये तो सोचने वाली बात है कि किसान पूरा लामबंद होके, क्या कहते हैं, गोलबंद होके इनके खिलाफ खड़ा था, वहां से ये हम्म। कैसे जीत रहे हैं? क्योंकि किसान तो इन्हें वोट डालने वाला नहीं था। अगर उनके क्षेत्र से जीत के आ रहे हैं, इसका मतलब ईवीएम में गड़बड़ है। ये तो आप भी मान लीजिए, देश को भी मानना पड़ेगा। जहां पश्चिमी यूपी में एक सीट नहीं निकलना थी, वहां ये क्या कहते हैं अच्छा खासा जीत रहे हैं। तो है ना ईवीएम गड़बड़। तो देश का इलेक्शन कमीशन किस लिए है? देश में सुप्रीम कोर्ट जैसी चीजें हैं, देश में इलेक्शन कमीशन जैसी चीजें हैं, वो सब चीजें तो इसी के लिए सुप्रीम बनाई गई है ना। सुप्रीम कोर्ट को आप कहां तक मानती हो मैडम? जब तक आप देख लीजिए कि पहले ही, इससे पहले आपको याद हो, सन 2019 की बात है, जब 4 जजों की बेंच रहती है, जस्टिस काटजू भी रहते हैं उसमें, गोगोई भी रहते हैं, जो आकर ये कहते हैं संविधान खतरे में है। अगर जज ये कह रहा है तो इसका मतलब संविधान खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट के जज को बोलने पर पाबंदी है। तो सुप्रीम कोर्ट तो पोपट बना हुआ है इस समय सरकार के हाथों में, ये स्पष्ट नजर आ रहा है हमें। और फिर इलेक्शन कमीशन कहां बचेगा? इलेक्शन कमीशन पर भी भरोसा नहीं रहा अब। अरे किसी पे भरोसा नहीं रहा है इस समय देश में। तो सिर्फ फिर भरोसा देश है की तो इस जनता बात पे, भरोसा अगर करे तो लोकतंत्र को किस पे बचाना करे? है तो बैलेट पेपर पर चुनाव लाना है। देश की जनता भरोसा करे तो किस पे करे? देश की जनता भरोसा करे तो बैलेट पेपर पर चुनाव करने पर करे। और द कश्मीर मूवी जैसी जो फाइल आई है मूवी, ऐसी मूवियों को बॉयकॉट करे। क्योंकि आप एक बात सोचिए, कश्मीर फाइल की मूवी को इस वक्त लाने का मतलब क्या है? आप बताइए, सपोज कीजिए आप बुरे दौर को भूलना चाहते हैं, आपके हम्म। कोई ट्रेजेडी हो जाए मेरे घर में, तो मैं भूलना चाहूंगा, उस दर्द को दोबारा नहीं उखाड़ूंगा। अगर उस दर्द को फिर सामने लाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आप देखिए, नहीं देखेंगे तो 2 साल की सजा, इसका मतलब क्या है? कि आपके दर्द को वापस से कुरेदा जा रहा है, जो दर्द खुद बीजेपी ने दिया था उस समय। ये नहीं भूलना चाहिए किसी को। उस समय वीपी सिंह की सरकार थी, जो भाजपा समर्थित सरकार थी। राज्यपाल हम्म। जगमोहन थे वहां पर। पहले क्या कहते, सबसे पहले आरएसएस का ही व्यक्ति खत्म हुआ था। क्यों समर्थन वापस नहीं लिया उस समय? इसका मतलब सीधा सीधा है, ये खुद ही अपने लोगों को मरवाते हैं, फिर उस पर राजनीति भी यही करते हैं। इनको कोई लेना देना ही नहीं है, लोगों की जान इनके लिए सिर्फ कचड़ा मात्र है। जब मर्जी जला देते हैं, उस पर वोट बैंक की राजनीति कर लेते हैं। यही सब इनका चलता रहता है। नहीं तो बता दीजिए, देश के अंदर आज बेरोजगारी का स्तर हमारे देश में किस पायदान पर देश खड़ा है, कितना पिछड़ चुका है। भुखमरी के स्थान पर आज देश क्या कहते हैं 111वें पायदान पर है। मीडिया फ्रीडम के पाकिस्तान नाम पे से भी 136वें पाकिस्तान पायदान से पर भी है। बुरी हालत है हमारे देश की। आज वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आपने देख लिया होगा, 136 आपको, रैंक है। अब मैं वही कह रहा हूं ना, कि आपको आज सोशल मीडिया पर इंटरव्यू इसलिए करने पड़ रहे हैं क्योंकि आपको आपके जमीर कहीं जिंदा होगा, इसलिए आप मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं जाना चाहती। नहीं तो मेन स्ट्रीम मीडिया क्या करता है सब जानते हैं। एक तरफ भक्ति करता है मोदी की, सीधे सीधे सुबह आरती चलती है, दोपहर में भोज आरती चलती है, शाम को फिर गंगा आरती चलती है। उनका तो रात भर स्मरण होता रहता है और मोदी जी का चालीसा सब पढ़े जाते हैं। फिर भी लोगों की जुबान पर यही है कि मोदी है तो मुमकिन है।
भाई धर्म दिल से जुड़ा हुआ है, आत्मा से जुड़ा हुआ है लोगों की, और ये उस आत्मा पर वार करते हैं, उस दिल पर वार करते हैं। लोगों ने तो धर्म के नाम पर अपनी जायदाद लुटा दी, ये तो मात्र वोट मांग रहे हैं। कब तक मांगेंगे? जिस दिन देश में 95% गरीबी हो जाएगी, उस समय देश खुद क्रांतिकारी हो जाएगी, देश की जनता। और देश की जनता फिर इनको कहीं से नहीं छोड़ेगी। जैसे किसान आंदोलन में देखा हो, किसान आंदोलन के दौरान क्या हालत करी थी, बीजेपी के नेता घुस नहीं पा रहे थे जहां पर किसान थे। मैं गारंटी देता हूं आने वाले वक्त में बीजेपी के नेता गलियों में नहीं घुस पाएंगे, लोग जूते चप्पल लेकर खड़े रहेंगे ऐसे चिल्लड़ खटमल नेताओं के लिए। अच्छा, तो अब योगी जी शपथ ले रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे भैया कि अब तो यही कहेंगे कि चलिए विकास कीजिएगा, जैसे 5 साल में विकास की गंगा बहाई है, आगे भी ऐसी गंगा बहाते रहिएगा। ये तो रक्त चरित्र लोग हैं, ये गंगा कहां बहाएंगे? ये तो नंगा करके लोगों का खून बहाएंगे। ये तो वो लोग हैं। मोदी और योगी का सिर देखा है, बिल्कुल अंडे जैसा है, और जब कुछ निकलता है तो उसमें से चूजा निकलता है या फिर गंदगी निकलती है। तो ये इस टाइप के लोग हैं, या तो किसी गंदे चूजे को निकालेंगे या फिर कुछ गंदगी फैला देंगे। तो योगी का तो सिर ही देखने लायक है, और उसकी जगह तो वहां थी जंगलों में, कहाँ आ गया? भाई जंगली व्यक्ति अगर आएगा सांसारिक दुनिया में तो जंगल ही बनाएगा। तो यूपी को जंगल राज से बचाना होगा आने वाले वक्त में, वरना फिर पता नहीं किस किस बेगुनाह के घर पे बुलडोजर चल जाएगा। 5 साल का इंतजार करें ना, अब 5 साल का और काय को इंतजार इंतजार करें। करें? काय को इंतजार करें? नहीं तो जहां मिले क्या बीजेपी के विकास नेता को तोड़े फोड़े बढ़ाना इन्हें, होगा। सवाल करें इनसे, इन्हें तोड़े फोड़े बीजेपी के नेताओं को, इनका बायकॉट करें। जनता को समझना होगा। आप देखिए महंगाई का स्तर देखिए। आप आपके घर में 5 किलो राशन फ्री दे दिया। मेरी एक महिला से बात हो रही थी, हमने आकलन किया 750 रुपए का महीने का राशन दे रहे हैं, और गैस की टंकी जो 350 की आती थी, मैं तो एक ही एग्जांपल दे रहा हूं, वही आज 1000 रुपए पार हो गई। एक गैस की टंकी में ही क्या कहते हैं पूरा राशन वसूल लिया, पेट्रोल के दाम में पूरा राशन वसूल लिया। अरे भाई महंगाई आपने 10 गुना कर दी, 750 रुपए का लॉलीपॉप देकर आप बेवकूफ बना रहे हो देश की जनता को। वो भी देश की जनता का पैसे ही उन पे उपयोग करने में आप एहसान जता रहे हो, किस बात का? अरे आप भी तो सरकारी सुविधाएं ले रहे हो देश में। अगर सरकार जनता अगर कुछ क्या कहते हैं आप उसे ढंग से दे दोगे तो क्या बुराई है? कोरोना काल में कितने लोगों को इलाज नहीं मिला, ये देश की सच्चाई है। लोग खत्म हो गए, ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन फिर भी इसके बाद भी नकारा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी दायर की और ये कहा कि कोई भी भाजपा मतलब कोई भी ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा। ये तो साफ साफ झूठ सबने देखा था ना भाजपा का। अब इससे ज्यादा झूठी पार्टी क्या होती है? और आप देखिए अयोध्या का राम मंदिर बना दिया। चलो भाई उससे क्या हो रहा है? राम मंदिर बनने से क्या देश की बेरोजगारी खत्म हो गई? क्या देश की भुखमरी खत्म हो गई? मैं तो कहता हूं एक एक मूवी देश की बेरोजगारी पर बनना चाहिए, देश की भुखमरी पर बनना चाहिए। कश्मीर फाइल बन जैसी पाएगी, मूवियां देश के अंदर लगता है सांप्रदायिकता आपको बन बढ़ाएंगी। पाएगी, लगता है आपको क्या बन पाएंगी इस तरीके की मूवी, क्या लगता बन है इस पाएगी? तरीके की मूवी बन पाएंगी जो मूवीज की बात आप कर रहे हैं। नहीं बन पाएंगी। किसमें है इस इतनी हिम्मत? नहीं, किसी में नहीं है। कौन बनवाएगा ऐसी मूवी? सरकार अपने खिलाफ काम क्यों करेगी? इससे तो वोट बैंक उनका डैमेज होगा ना। वो काय के लिए ये सब करेंगे? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। देश को भूखा नंगा करेंगे, 95% देश की आबादी को नंगा करके छोड़ देंगे। बस 2 रोटी डालेंगे, वोट देते रहो उनको। यही सब चलता रहेगा देश में। 2 कोड़े लगाएंगे, पीछे से हंटर बजाएंगे, कुत्ते जैसी हालत कर देंगे देश की जनता की। यही सब ये करना चाहते हैं। बस भौंकते रहो, उनके कहने से भौंको, उनके कहने से काटो। यही चलेगा देश के अंदर आने वाले वक्त में। देश की जनता अगर अभी भी नहीं समझी तो, क्योंकि पेट्रोल के रेट जिस तरीके से आसमान छू रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन पे सीधा सीधा असर है, और ट्रांसपोर्टेशन पे असर होने से हर चीज महंगी हो रही है। आमदनी बढ़ी नहीं है और महंगाई बढ़ गई है। अगर आप पेट्रोल के दामों की भी तुलना कर लेना और पूरी महंगाई की, तो देश के अंदर 600 गुना महंगाई बढ़ी है। अब 600 गुना किसी की सैलरी नहीं बढ़ी, आमदनी नहीं बढ़ी। आमदनी और घट गई, और जो लोग रोजगार पे थे वो भी बेरोजगार हो गए हैं। बताओ क्या करें अब? ये सरकार को जवाब देना चाहिए। मुंह में दही जमाकर जो मोदी जी बैठे हैं ना, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। इतने बड़े वाले नहीं है मोदी जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। बात करते हैं राम राज्य की। राम राज्य की काय का राम राज्य लेकर आएंगे? अरे राम राज्य तो वो था जहां पर अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति भी सीधा राम से सवाल कर लेता था और पूछता था, बताओ तुम्हारी पत्नी रावण क्या रह के आई है? उसकी पवित्रता की एक बार क्या कहते हैं जांच करा दो। फिर भी करा दी। मोदी से कोई सवाल क्यों नहीं करता जब वोट के द्वारा चुना गया है? तो कोई पूछेगा मोदी जी बताओ देश में आज बेरोजगारी क्यों है, भुखमरी क्यों है, तुमने अपनी पत्नी को क्यों छोड़ा, और तुम इतने इतने ज्यादा अच्छे बच्चे थे
तो तुमने अपनी माँ को बर्तन क्यों मांजने दिए, उनका हाथ क्यों नहीं बटाया, और अपनी माँ को ब्रांडिंग के लिए लाइन में क्यों लगाया जब तुम प्रधानमंत्री थे? तो ये नौटंकी बंद करे ये मोदी। चलिए, तो दीपक पांडे हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया सर, और अपना कीमती वक्त आपने दिया हमें। और भगत सिंह की एक लाइन भी कहूंगा जाते जाते, जी बिल्कुल। उसे ये फिक्र है हरदम, नई तर्जे जफा क्या है, हमें ये शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है, दहर से क्यों गिला करें, चरक से क्यों खफा रहे, आओ सारा जमाना अदुई सही, मुकाबला करें, मुकाबला करें, मुकाबला करेंगे, जब तक आवाज है इनके खिलाफ बोलते रहेंगे और जमीन पे आंदोलन करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, और इसी के साथ अब योगी जी की शपथ लेने का भी समय आ गया है। देखते हैं कि अगला कार्यकाल कैसा रहेगा। उम्मीद है कि वो मंच, भैया, उनसे कह दीजिएगा मंच देख लें, शायद मंच टूट टाट ना जाए इस बार। अच्छा सुनने में ऐसा आ भी रहा हो है सकता ऐसा, है। अच्छा बिल्कुल हो ऐसा हो, सकता है, अंडा फूट विपक्ष ने सकता है। तो कुछ नहीं कर दी, विपक्ष ने तो कुछ गड़बड़ नहीं मुझे कर दी विपक्ष है। का नहीं पता, पर अंडा एक ना एक दिन तो फूटता है ना, वो जो सिर है ना वो कभी भी फूट सकता है, क्या पता, देखवा लीजिएगा। चलिए, चलिए, नमस्कार। बहुत अच्छे से आपने जो सारी बातें वो रख दी हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिएगा सजग भारत।